हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं सिंह। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 2021 के लिए एंड इंडियन नेवी तथा एयरफोर्स के लिए। दोस्तों आज हम उसमें फिजिक्स वाले चैप्टर हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था। आज का नेक्स्ट टॉपिक हो दोस्तों हम इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते हैं, ताकि प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन भी कराते हैं दोस्तों, जो एयरफोर्स में आते हैं उस टाइप के उस लेवल के आते हैं, ताकि आपको हर चैप्टर में से दोस्तों कुछ कम कुछ डाउन लेवल के कुछ अप लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को मिला के आपकी प्रैक्टिस होती है। उससे दोस्तों आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको सिंपल और जो हार्ड क्वेश्चन दोनों टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन दोनों को हल करने में आपको हेल्प मिलती है दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों जो आज हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्या? परमाणु तथा नाभिक, एटम एवं न्यूक्लियाई। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 3 ऊर्जा स्तर पर इसकी ऊर्जा होगी। हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में दे रखा है ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें पूछा है n बराबर 3 ऊर्जा स्तर पर इसकी ऊर्जा होगी। n बराबर 3 ऊर्जा स्तर पर इसकी ऊर्जा होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूं नंबर बाय नंबर। तो देखिए क्या ऑप्शन है वो देखिए दोस्तों ऑप्शन है आपके माइनस के 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी ऑप्शन -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन -40.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, देखिए अब कौन सा इनमें सही है वो आपको बताता हूं। दोस्तों आप फॉर्मूला जानते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा जो होती है, तो इसी ऊर्जा स्तर पर इसकी ऊर्जा क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है -13.6/n²। ठीक दोस्तों, हमको n का मान दिया है 3, इसीलिए -13.6/3 का स्क्वायर बराबर -13.6/9। ठीक है दोस्तों, 9 का इसमें भाग देंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन बी राइट है दोस्तों इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोहर के सिद्धांत से परमाणु की संख्या Z तथा मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा निर्मित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या समानुपाती होती है। बोहर के सिद्धांत से परमाणु संख्या Z, क्वेश्चन, बोहर के सिद्धांत से परमाणु संख्या Z तथा क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n में n हो, मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो दोस्तों? n हो, तो n द्वारा निर्मित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या n द्वारा निर्मित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, क्या दोस्तों? परमाणु की, आप कह सकते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या भी सही है। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या समानुपाती होती है।
किसकी समानुपाती होती है, आइए उसके बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए एन स्क्वायर जेड स्क्वायर के, ऑप्शन बी जेड स्क्वायर एन के, ऑप्शन सी एन स्क्वायर अपॉन जेड के, और ऑप्शन डी जेड स्क्वायर अपॉन एन के। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। इसके बारे में क्या है दोस्तों, जो आपको फार्मूला होता है उसमें होता तो कई सारी चीज़ें हैं। क्या दोस्तों, जो आपका फार्मूला होता है उसमें होती तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से कहूँ तो हमारा देखिए आर प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड। आर नहीं है, मतलब आर प्रोपोर्शनल होती है मुख्य रूप से इसके। जहाँ दोस्तों एम का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एम नियत है। एच स्क्वायर एच का जिक्र नहीं है इसीलिए एच क्या है, नियत है। इसीलिए आर प्रोपोर्शनल होगी यहाँ पर एन स्क्वायर अपॉन जेड के। ठीक है, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोहर के सिद्धांत से परमाणु संख्या, सॉरी ये वाला तो होकर बच चुका मैं भी। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.51 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या प्रथम कक्षा की त्रिज्या दिए दोस्तों हमको कितना, प्रथम कक्षा की त्रिज्या दी हमको 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी तृतीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तृतीय की त्रिज्या क्या होगी, ये पूछा दोस्तों आपसे। और इसके ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन इसके दे रखे हैं चौथे, ये हमारे क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है तो उसके ऑप्शन है 6.77 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 4.77 एंगस्ट्रॉम और डी नन ऑफ दीज। ठीक दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताता हूँ किस टाइप से होता है ये। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड। इसमें से एच नहीं दिया हो तो एच को हटा देते हैं, एम नहीं दिया तो एम को हटा देंगे, और जेड नहीं दिया तो जेड को हटा देंगे। इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब R2 अपॉन R1 बराबर N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। अब इसमें N2 कितना दिया दोस्तों, 3 दिया है, और N1 कितना दिया है, 1 दिया है, तो इक्वल टू 3/1 का स्क्वायर बराबर 9। ठीक है, अब R2 बराबर 9 R1 यहाँ से होगा। R1 कितना दोस्तों, हमको देखिए 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 4.77 एंगस्ट्रॉम। ये कौन सा हमारा मान है, ये ऑप्शन सी है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले इसको रख करते हैं।
हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य है। हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य। प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य है। इसकी प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या है उसके बारे में जानकारी करनी है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें 1100 एंगस्ट्रॉम, 1215 एंगस्ट्रॉम, 1300 एंगस्ट्रॉम, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं इन सब के फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए, अगर बात फार्मूले की चल रही है तो देखिए लैम्डा बराबर 1/r, सॉरी इसमें एक चीज़ सारी गड़बड़ है मेरे हिसाब से कि लैम्डा बराबर 1/लैम्डा बराबर होता है 1/r इंटू 1/n1 माइनस 1/n2। ठीक है दोस्तों, 1/n1 माइनस n2। इस पर एक गड़बड़ और है वो आप चेक करेंगे। अब आप खुद देखेंगे क्या है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसमें गड़बड़ क्या है। दोस्तों मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या है। दोस्तों इसमें गड़बड़ है स्क्वायर का। ये फॉर्मूला होता है मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पहला लाइमन आता है, दूसरा बामर आता है, तीसरा ब्रैकेट आता है, तो तीसरा पास्चन आता है, चौथा ब्रैकेट आता है, पांचवा फुंड आता है। तो जो लाइमन बामर ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट के बाद में आता है पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, इन सब के दोस्तों जो n1 का मान होगा इन सब के लिए वो क्रमशः एक इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 होगा दोस्तों। ये क्या दोस्तों n1 का मान, ठीक है। और n2 का मान क्या हुआ, या तो दे रखा हुआ जैसे कि इसमें दिया है प्रथम, तो n1 बराबर हो गया प्रथम मतलब 1, तो n2 बराबर क्या होगा इसके बाद प्रथम। उसके कहने का मतलब क्या है, इसके बाद प्रथम, इसके बाद प्रथम क्या है 1 के बाद 1 के बाद 1 क्या था 2, ठीक है। एक बार अगर वो वहाँ पर द्वितीय है तो द्वितीय का मतलब यहाँ पर 3 हो जाता है, n2 का मान 3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था कॉन्सेप्ट वाली चीज़, मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट करते जाऊँगा। तो ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। एक मिनट इसको आप हटाते हैं। आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो हम आते हैं अपने सवाल पर। हमारा सवाल था ये कि प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य निकालनी है। 1/लैम्डा बराबर 1/r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/r, 1/1 माइनस 1/2 केस 4, 1/r। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा 4, ऊपर से निकलेगा 3/2। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या निकला दोस्तों 4r/3, ठीक है। लैम्डा बराबर निकला 4r/3। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और है कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें आपको r का मान भी पता होना चाहिए। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो उनमें देता है हमारे सवाल में ही, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मान नहीं देता है, तो उस कंडीशन में आपको दोस्तों r का मान पता होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको r का मान नहीं पता है, तो वो देखिए 1.097 इंटू 10 की पावर 7 होता है। आप लिख सकते हैं 1.097 इंटू 10 की पावर 7, ये होता है r का मान। ये आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। लेकिन आपको, मेरे को ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है शायद, ऐसा या तो लग ही रहा है या हो ही रही है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
गड़बड़ी कहाँ हुई, गड़बड़ी हुई है शुरुआत से ही, गड़बड़ी हुई है यहाँ से। अब हम भी फंस गए इसमें। तो फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है इस टाइप से 4/3r। अब यहाँ पे मान रखिए आप 4 × 3 × 1.097 × 10⁻7 एंगस्ट्रॉम में। तो ये जो आपका निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों कुल मिला के 1215 × 10⁻−10। तो 10⁻−10 क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और 1215 एंगस्ट्रॉम हमारे लिए ऑप्शन आता है बी। ऑप्शन कौन सा था दोस्तों, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। इस टाइप से अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए वो देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हीलियम नाभिक की त्रिज्या 3 फर्मी है। तो एक पीवी कोई नाभिक है, एक्स नाभिक नाम का नाभिक दे रखा है इसमें, उसकी नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। हीलियम नाभिक की त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, दिए यहाँ पर 3 फर्मी है। 2He4 की त्रिज्या 3 फर्मी है। तो x 82,206 की त्रिज्या होगी, ठीक है। सॉरी, होगी। अब ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या क्या दिए रखे हैं आपको वो देखिए। पहला है 11.6, ऑप्शन ए 11.16 फर्मी, ऑप्शन बी 5 फर्मी, ऑप्शन सी 6 फर्मी, ऑप्शन डी 8 फर्मी। दोस्तों जो आपको ऑप्शन बताए जाते हैं यहाँ पर वो भी कुछ इस टाइप से बताए जाते हैं ताकि आपको लगे आंसर रियल में ये हो। मान ली सपोज दैट आंसर हमारा ये है, लेकिन आपको लगेगा तो इसका आंसर ये है, ठीक है ना। तो आधे सॉल्यूशन में अगर आप रुक जाते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो वो क्या करता है दोस्तों कि ऑप्शन जो होते हैं वो लगभग सेम टाइप में करा देता है, हल्का हल्का, ताकि थोड़ी सी चूक हुए ना तो उसमें भी उसको बंदे का दूसरे क्वेश्चन पर डाउट चला जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कैंडिडेट कम होते हैं और उसके लिए आसान हो जाता है दोस्तों। तो आपको फंसना नहीं है, क्वेश्चन को अगर आप कर चुके हैं पहले से तो आपको तो आंसर ज़्यादातर पहले से पता होगा कि आपका किस टाइप से रिवाइज होगा। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं R बराबर R0 A1/3 अर्थात R/A1/3, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आप जानते होंगे। इसके बाद दोस्तों जो है अगली वाली कंडीशन है वो आपको बताता हूँ, वो क्या है। दोस्तों इसमें हम मान रख देते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मान रख देते हैं इनका, तो क्या होता है देखिए। आइए वो उसके बारे में देखते हैं। R2/R1 बराबर A2/A1 1/3 इज इक्वल टू A2 कितना है दोस्तों 206 अपॉन A1 कितना है 4 1/3, और इसीलिए R2 इक्वल टू आएगा यहाँ पे 206/4 1/3 इंटू R1 कितना दिया दोस्तों हमको 3 फर्मी। इसको सॉल्व करने में दोस्तों ये आपको आता है 11.16 फर्मी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन ही दोस्तों राइट है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस टाइप से किए जाते हैं।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले इसको एक बार रख कर देता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाइड्रोजन की वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6561 एंगस्ट्रॉम है, तो इस श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। आइए दोस्तों, जैसे इसके कॉन्सेप्ट में आपको पहले बता चुका हूँ, आप इसका दोबारा से क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट तो आपको रिवाइज हो चुका है। हाइड्रोजन की वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6561 है। हाइड्रोजन वामन रेखा की तरंगदैर्घ्य प्रथम कक्षा की तरंग, वामन श्रेणी की प्रथम कक्षा, क्या दोस्तों, वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। प्रथम कक्षा की तरंगदैर्घ्य आपको कितनी दी है दोस्तों, 6561 एंगस्ट्रॉम। तो इस श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए, तो इस श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं वो देखिए एक बार। इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दिए दोस्तों क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं, आइए। क्वेश्चन तो ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बट हल्का सा घुमा दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन घुमाए कैसे, मैं आपको ये चीज़ डिस्कस करना हूँ। क्वेश्चन में करना तो आप फॉर्मूला वगैरह तो आप भी किताब से देख के कर सकते हैं, लेकिन आपको घुमाया किस टाइप से आता है क्वेश्चन में, और आप किस टाइप से उसको मुँह तोड़ जवाब देते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर दोस्तों। 1/λ बराबर r/, पहले इस वाले की कंडीशन को देखते हैं। प्रथम कक्षा की तरंगदैर्घ्य 6560 है। प्रथम मतलब a² माइनस, ये सॉरी कौन सी है, बामर। जैसे कि मैंने बामर के आपके बारे में बताया था, n1 बराबर होगा उसमें 2 हमेशा, और n2 अगर प्रथम दे रखा है, कहाँ है प्रथम दे रखा है, इसके लिए n2 बराबर 3 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/4 माइनस 1/9 इक्वल टू, अगर आप यहाँ से निकाले तो 9 - 4 इक्वल टू 5r/36 1/λ। तो यहाँ से लैम्डा बराबर होगा 36/5r। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अगला देखिए, ये लैम्डा, और अगला वाला हमने माना इसकी लैम्डा डैश है, इसकी क्या दूसरी वाली की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश है, तो यहाँ पे r n1 और r2 दोस्तों आपका 2 स्क्वायर भी रहेगा, मतलब n1 और 2 रहेगा, तो यहाँ पे n1 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर माइनस। अब देखिए दोस्तों, इस पे क्या कह रहा है, द्वितीय रेखा मतलब n2 बराबर 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए अगला,
16 में 4 12, लैम्डा डैश बराबर 4/3r। ठीक है। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2/1 कर लीजिए। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बराबर 4/3r अपॉन 36/5r इजक्वल टू 4/3r 5r अपॉन 36, इससे खत्म r से 3r से r खत्म 5 ये रहेगा और इससे खत्म 9 बार। तो यह था दोस्तों आपका 5 एंड 9 × 3 27। ठीक है। इसीलिए लैम्डा डैश बराबर जो यहाँ से आपको देखिए लैम्डा डैश बराबर आपका निकला 5/27 इंटू कितने एंगस्ट्रम दिया दोस्तों 6561 एंगस्ट्रम। ठीक है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आप जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को करते कैसे किस टाइप से शॉर्टली किस टाइप करते हैं। ये दिया है लगभग इसके बराबर है। ठीक है। ये दिया है इससे ज़्यादा है। ठीक है। नन ऑफ दी आ नहीं सकता ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन नन ऑफ दी ना के बराबर आता है ऐसे क्वेश्चन में। तो नन ऑफ दी अगर ना दिया हो तो करंटली आपका उसमें इससे कम क्या है, आप ये संख्या देख रहे हैं, इसका मतलब ये ऊपर वाली संख्या इससे बहुत कम है, अर्थात आपका इसमें आंसर ए हो जाएगा। और वैसे भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर एक ही निकलेगा इसमें दोस्तों। ठीक है। पहली बात, अगर नन ऑफ दी ना दिया हो यहाँ पर तो आप करंटली बिना आँख बंद किए आप ए आंसर लगा दीजिए, अगर इसके आसपास कोई और ना हो। अगर यहाँ पर नन ऑफ दी की जगह क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा होता 5500 के आसपास, तब भी आप एक लगा देते, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए ही आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आइए दोस्तों। सोडियम परमाणु के द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग b है, तो इसके 5वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। सोडियम परमाणु के प्रथम कक्ष में द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग v है, तो 5वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा।